मेरा दोस्त अश्विन आ रहा है, पत्रकार है, इसलिए सवाल बहुत करता है। देखना, अभी पता चल जाएगा। अश्विन, आओ आओ आओ। घर में सब कैसे हैं? सब मजे में है। तू कैसा है बंसी? बढ़िया। तेरी खेती का क्या हाल है? बस ठीक ठाक चल रही है। तेरा दूध का धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, वो भी ठीक है। कितनी गाय हैं तेरे पास? 15 गाय हैं। मैंने सुना है कि तेरी गाय एक दिन में 22 लीटर दूध देती है। मैं नहीं मानता। तुम्हें विश्वास नहीं कि मेरी साहिवाल गाय एक दिन में 22 लीटर दूध नहीं। देती है? तो देख ले अब। हाँ? अगर ये गाय दिन में 22 लीटर दूध देती है तो उसको पालना बड़ा महंगा पड़ता होगा। क्रॉस ब्रीड गाय के साथ अगर तुलना करें तो देसी नस्ल की गाय को पालने में बहुत कम खर्च लगता है। वो कैसे? देसी नस्ल के पशुओं का विकास अपने देश के मौसम और चारे की उपलब्धता के अनुसार होता है। इसलिए ज्यादा गर्मी में भी उनकी दूध देने की क्षमता पर ज्यादा असर नहीं होता। और हाँ, बीमार भी कम पड़ती है। इसलिए उनका रखरखाव बहुत कम खर्चे में ही हो जाता है। मतलब कम लगाओ अधिक पाओ। हाँ। ले चाय पीते हैं। जब देसी नस्ल में इतने सारे गुण हैं तो किसान इसे अपनाते क्यों नहीं? यही तो समस्या है। देसी नस्ल की गाय और भैंस की दूध देने की क्षमता को अभी तक हमने पहचाना ही नहीं है। किसानों को लगता है कि देसी गाय और भैंस कम दूध देती हैं। विदेशी नस्ल के चक्कर में हम अपनी देसी नस्ल को बढ़ाने में पीछे रह गए। वर्षों पहले विदेशी लोग अपने देसी नस्ल के पशुओं को अपने देश ले गए। वहां जाकर उन्होंने उनकी नस्ल की शुद्धता को न सिर्फ कायम रखा है, बल्कि उसको और उन्नत किया गया है। तुम्हें मालूम है, गीर गाय ब्राजील में प्रतिदिन औसतन 30 से 35 लीटर दूध देती है। क्या आप बात कर रहे हो? और अपने देश में इन देशी नस्ल के पशुओं को पालने के लिए कोई तैयारी नहीं है। और यही तो वजह है कि हमारी देशी नस्ल की गाय और भैंस की आबादी में कमी आ रही है। तो फिर हमारी देसी नस्ल को बचाने के लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। एनडीडीबी अच्छे चुनिंदा नस्ल के विकास के लिए एक प्रोग्राम लेकर आई है, जिसका नाम है पेडिग्री सिलेक्शन। ये पेडिग्री सिलेक्शन क्या है? पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम देसी नस्ल के पशुओं का विकास कर उनके दूध देने की क्षमता बढ़ाने की मुहिम है। और ये तभी संभव है जब ऐसी नस्ल के अच्छे सांड पैदा हो। और अच्छे सांड पैदा करने के लिए अच्छी गाय खोजनी होगी और उनका प्रजनन ऐसे अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य से करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी उन्नत किस्म की पैदा हो। ये चक्र सालों तक लगातार चलाने पर हम देसी नस्ल के पशुओं का विकास कर सकते हैं। पश्चिमी देशों ने यही तो किया है। अरे आइए आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। अश्विन, ये पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम के अधिकारी हैं और ये मेरा दोस्त है अश्विन। अब प्रोग्राम की आगे की जानकारी यही देंगे। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं दूध मंडली में थोड़ा काम निपटा कर आता हूं। बैठिए। पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत किसी एक नस्ल की गायों को चुना जाता है। उदाहरण के तौर पर साहिवाल को ही लेते हैं, जो कि देसी नस्ल में अच्छी दुधारू गायों में से एक है। अब तो बहुत कम शुद्ध साहिवाल गाय अपने क्षेत्र में मिलती है। जिन गांवों में शुद्ध साहिवाल नस्ल की गायों की संख्या ज्यादा हो, उन गांवों को प्रोजेक्ट में लिया जाता है। ऐसी साहिवाल गाय का रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट में एक ईयर टैग लगाकर किया जाता है। उनकी एक ब्यांत में अधिकतम 11 महीने या पशु का उस ब्यांत में दूध सूखने तक दूध की मात्रा का नियमित रिकॉर्ड रखा जाता है। दूध की रिकॉर्डिंग के लिए भी क्या कोई नियम है? हाँ है, बिल्कुल है। देखिए, बच्चा देने के 5 से 25 दिन के अंदर पहला दूध रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। हर महीने में एक निश्चित तारीख को सुबह और शाम दूध का रिकॉर्ड मिल्क रिकॉर्डर दूध मापनी कार्ड में लिखता है। अगर कोई गाय कुछ महीनों के बाद सिर्फ एक समय ही दूध दे रही हो, तो एक समय का ही दूध रिकॉर्ड में लिया जाता है। दूध रिकॉर्डिंग के दिन कोशिश करें कि नवजात पशु अपनी मां का दूध सीधे थन से न पिए,
दूध नापने के बाद किसी बर्तन से उसे दूध पिला दें। दूध देने वाली गायों को उनके दूध उत्पादन के हिसाब से रैंकिंग की जाती है, जैसे 1, 2, 3। इनको सर्वोत्तम दुधारू पशु कहते हैं। इन सर्वोत्तम दुधारू पशुओं को साहिवाल नस्ल के उत्कृष्ट सांड के वीर्य से एआई करवाया जाता है। अब अगर बछड़ी पैदा होगी तो किसान के पास ही रहेगी, और जो बछड़े पैदा होंगे उनको वीर्य उत्पादन केंद्र पर भेजा जाता है। लेकिन भेजने से पहले मां और बछड़े के खून का नमूना लिया जाता है। अगर दोनों रोग से मुक्त पाए जाते हैं और बछड़े के माता पिता का डीएनए परीक्षण सही पाया जाता है, तब बछड़े को वीर्य उत्पादन केंद्र पर भेजा जाता है, जहां पर उसकी अच्छी परवरिश की जाती है। ये बछड़े बड़े होकर वीर्य उत्पादन में काम आते हैं। गांव में स्थित कृत्रिम गर्भाधान केंद्र को यह वीर्य उपलब्ध करवाया जाता है और एआई टेक्नीशियन आपके घर आकर इस वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। इससे पैदा हुई बछड़ियां बड़ी होकर अपनी मां से ज्यादा दूध देती हैं। इस प्रक्रिया से नई पीढ़ी के देसी नस्ल के पशुओं का विकास होगा। बस इसे कहते हैं पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम। तो फिर ये बताओ कि ये कार्यक्रम कहां-कहां चल रहा है? क्षेत्र अनुसार एनडीडीबी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत एनजीओ अथवा ट्रस्ट, कोऑपरेटिव यूनियन और लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर अपने देश की कई चुनिंदा नस्ल की गायों और भैंसों में पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। पंजाब में ये प्रोग्राम साहिवाल नस्ल की गाय और नीली रावी नस्ल की भैंस में, हरियाणा में हरियाणा नस्ल की गाय में, राजस्थान में साहिवाल, थारपारकर और राठी नस्ल की गायों में, गुजरात में गिर और कांकरेज नस्ल की गायों और जाफराबादी नस्ल की भैंस में, और महाराष्ट्र में पंढरपुरी भैंस में शुरू किया गया है। देशी नस्ल के पशुओं का चुनाव उनकी मादा पशुओं की दूध देने की क्षमता के आधार पर किया गया है। देशी नस्ल के पशु विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को अच्छी तरह ढाल लेते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और दाने और चारे को दूध में परिवर्तित करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसीलिए इन्हें कम संसाधन वाले किसान भी आसानी से पाल सकते हैं। क्या बात है! अगर हर किसान जिसके पास अच्छी नस्ल की गाय या भैंस है वो इस कार्यक्रम से जुड़ जाए तो उनको कितना फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अगर किसान मित्र साथ दें तो बहुत कुछ हो सकता है। बस थोड़ी सोच बदलनी होगी। सोच बदलनी होगी? इस प्रोग्राम के कुछ नियम हैं। जिस पशु को इस प्रोग्राम में लिया जाता है उसे टैग करना बहुत जरूरी है। टैग एक 12 अंकों का नंबर होता है जो उस पशु की पहचान है। समझ लो ये टैग पशु का आधार कार्ड है। इस नंबर पर उस पशु की पूरी जानकारी, जैसे दूध की मात्रा, गर्भाधान का दिन, गर्भ परीक्षण का परिणाम आदि कंप्यूटर में दर्ज होती है। बस किसान को वो टैग अपने पशु पर लगवाना होता है। कई किसानों का मानना है कि ये टैग लगाने का मतलब है बैंक से कर्ज लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर प्रोग्राम की अन्य गतिविधियों में सहायता भी करनी होती है। पशु को केवल ए या बी दर्जे के वीर्य उत्पादन केंद्र से उत्पादित वीर्य से ही एआई करवाएं, ना कि किसी आवारा सांड से। आप सब ये भी ध्यान में रखें कि एआई से पैदा हुए नवजात पशु के अच्छे विकास के लिए उसे सही मात्रा में दाना और चारा खिलाएं। इस प्रोग्राम में पशुपालकों की मदद एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए बांझपन निरोधक शिविर और बछड़ियों की रैली का आयोजन भी किया जाता है। तो इस पेडिग्री सिलेक्शन कार्यक्रम से हमारी देसी नस्ल की गाय कितने समय में क्रॉस ब्रीड गाय जितना दूध देने लगेगी? दूध देने की क्षमता में वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अगर ठीक तरह से कार्यक्रम चले और किसानों का सहयोग मिले तो अच्छे परिणाम मिलने में 4 से 5 पीढ़ी का समय तो निकल ही जाता है। और जहां पर भी बरसों से यह कार्यक्रम चल रहा है वहां का दूध उत्पादन बढ़ने लगा है। अच्छा, तो अब मैं चलूं?
नमस्कार। 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 बंसी, किसानों के लिए तुम्हारा कोई संदेश?